मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में लगातार हो रही बारिश से थोक सब्जी मंडी में भी अव्यवस्थाओं से लोग परेशान हैं। नगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर अब व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सिरोंज की थोक सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा यहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कीचड़ और आवारा मवेशियों के कारण व्यापार करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी में गेट और बाउंड्री वॉल न होने के कारण असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिससे व्यापारियों का सामान भी सुरक्षित नहीं है। भाई मैंने 10 मरतबा शिकायत करी है। सबसे पहले तो ये नाले का है पानी का, इसका जाकर के सीओमओ साहब से भी कहा, मीना जी से भी कहा, 2-4 मरतबा नगर पालिका भी कहा कि भाई ये ट्रक हटवा दिए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी ये ट्रकों की है। यहाँ से चले जाते हैं नाले के ऊपर से 10 मरतबा साफ़ कर देंगे, जितनी मरतबा वो साफ़ करेंगे ना उतनी मरतबा जब तक ट्रकों की निकासी बंद नहीं होगी, जब तक उसका कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि साहब ये मवेशी इतनी परेशान, इतनी दिक्कत है इस मवेशी की परेशानी की कि किसके कोई आलम ही नहीं है। जहाँ से अब इन्होंने ये सफाई करी है, ये सारी गाड़ियाँ गड़ेंगी, खाली इन्होंने सफाई कर करके चले गए। और ये मेरी गोडाउन है या गल्ले की, ये इनकी प्याज रखी हुई है, इसमें जा कर के देखिए आप, पूरी तीसरी मरतबा पानी भरा है। जितनी मरतबा पानी भरा मैंने उतनी मरतबा शिकायत करी वहाँ पर जाके नगर पालिका। और अभी भी मैंने सीओमओ साहब से कहा कि भाई देख लो, वो ये कहने लगे हम 2 बजे के बाद आकर देखेंगे। 3 मरतबा माल भीग गया। और दूसरी बात यह है कि मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। साहब यहाँ गांजे वाले बैठते हैं, तमाम सैकड़ों तो क्रेटे लेगा यहाँ से उठा के, कहीं कट्टे ले जाते हैं, कहीं प्याज के कट्टे को ले जाते हैं, कहीं आलू के कट्टे को ले जाते हैं, कहीं डीजल निकाल लेते हैं गाड़ियों में से, कहीं क्या बोलते हैं कि स्टेपनी चली जाती है, कहीं तिरपाल चले जाते हैं। मेरा नाम है अबरार खान, सब्जी मंडी अध्यक्ष। श्रीमान जी, हमने कई बार दरख्वास्तें भी दे चुके और सीएमओ साहब से भी निवेदन कर चुके। मंडी में अत्यंत परेशानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मवेशी की परेशानी है, गेट ना होने के कारण, बाउंड्री ना होने के कारण। हमने बाउंड्री की भी दरख्वास्तें लगाई हैं और यहाँ पे लाइट रात में ना होने की वजह से गांजे वाले पीने वाले बैठते हैं, जिससे चोरियाँ हो रही हैं। अभी हमारी कम से कम खाली क्रेटें चली गई 30, कोई उठा ले गया, जो कम से कम 150-200 रुपये की क्रेट बन रही है। और माल भी चोरी ले जाते हैं। इससे पहले भी शिकायत की थी, 2-3 डब्बे सेब के भी चले गए थे। सीएमओ साहब से हमने कहा था दीवार उठवा दो, उस गेट को बंद करवा दो, नहीं करवाया। दोनों साइड के गेट बनना चाहिए ताकि मवेशी रुके और रात में लाइट आने चाहिए जिससे कि चोरी रुके। और रोड सीसी बनना चाहिए। हमारा जो कीचड़ की परेशानी हो रही है वो अत्यंत परेशानी है, जिससे कि गाड़ियाँ घुसती हैं हमारी, पर रोजाना डेली गाड़ियाँ घुसती हैं और माल भी ख़राब हो रहा है। और बारिश में हम माल बेच रहा है। सीएमओ साहब ने हमारे टीन सेट हटवाए थे, जबकि सब्जी मंडी के अंदर तो अतिक्रमण होता नहीं है। हमने टीन सेट डाले थे, जिससे बारिश के वजह से, धूप के वजह से सीएमओ साहब ने टीन सेट हटवा दिए। अब टीन सेट डालने नहीं दे रहा है। हम पानी में खड़े होकर माल बेच रहा है, माल भी ख़राब हो रहा है और हम भी भीग रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमने सबने तय करा है कि हम इस बार हड़ताल करेंगे। अभी तक तो हम सीएमओ साहब से कहते रहे, लेकिन करी नहीं है, इसलिए ताकि पूरे शहर में सब्जी की और उसकी किल्लत आएगी, इस वजह से हमने नहीं करी। हम उन्हें 5 दिन का समय दे। और विधायक साहब के बाद भी गए थे, उन्हें तो बेचारों ने हमारी सुनवाई करी। विधायक साहब ने, उमाकांत जी शर्मा जी ने, तो उनने भी प्रयास करा, उनने कि हमारे पास आना, हम दोबारा उनके पास निवेदन लेके जाएंगे सर। और मेरा ना करीबन मेरी दुकान में, गोदाम में पानी भरा हुआ है और 5.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका। 4 महीने से मेरे बेचारे कर्म जो मेरे यहाँ काम करते हैं, बेचारे लड़के मुनीम लोग, मजदूर लोग, उनको मैंने 4 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी साहब। मेरा 5.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है अभी 8-10 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पर ऐसे 2-4 आंकुल हैं कि कईयों को बिला वजह तकलीफ पहुँचा दी और मेरे लिए भी फेंक दिया है उसने। लग गई, मेरा इलाज चल रहा है और चलते रास्ते आदमी को उठा के फेंक देते। 2-4 आंकुल ऐसे छोड़ लगे, उनका कुछ व्यवस्था करी जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता मोहम्मद फरहान ने नगर पालिका के एचओ धीरज मीणा से बात की, जहां उन्होंने इसका जिम्मेदार खुद व्यापारियों को ही ठहरा दिया। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ सिरोंज एचओ जो सफाई व्यवस्था देखते हैं पूरे नगर की, धीरज मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। धीरज जी, सिरोंज की जो एकमात्र सब्जी मंडी है, यहाँ पे अव्यवस्थाओं का अंबार है, विभिन्न प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर नियमित सफाई नहीं होती है, ना माल गड़बड़ हो रहा है, सड़ रहा है, वहाँ पे आवारा मवेशी फिर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, सब्जी मंडी की सफाई व्यवस्था को लेके जो व्यापारियों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं या शिकायत की गई है, उस संबंध में
नगर पालिका द्वारा नियमित कर्मचारी वहाँ पे लगा हुआ है, डेली सफाई होती है। लेकिन व्यापारियों की जो गाड़ियाँ आती हैं उससे जो कचरा, जो वेस्टेज ये इनके द्वारा जो पटका जाता है उससे अव्यवस्था होती है और वो जो आवारा जानवर हैं वो वहाँ पर घूमते हैं। यदि व्यापारी अपना कर्तव्य समझ लें कि जो उनका माल उतरा जाता है, जो उनका वेस्टेज होता है, जो वो लोग एकत्र करते हैं वो व्यवस्थित देने लगें। नगर पालिका की गाड़ी डेली जाती है वहाँ पे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए। यदि अगर वो गाड़ी को डालने लगें तो ये आवारा जानवर और जो अव्यवस्था वहाँ पे सफाई की होती है वो नहीं होगी। नहीं तो रोड बनाने का काम तो नगर पालिका का है ना। देखिए, रोड बनाने के संबंध में मैं इसलिए ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि ये इंजीनियर सेक्शन का काम है। इसके विषय में ज़्यादा विस्तार से हमारे इंजीनियर जो हैं वही बता पाएंगे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे कीचड़ मच रही है। देखिए, मौसम अभी बारिश का चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। मेरी कल ही जानकारी में आया था इस संबंध में, तो अभी अगर आप देखना चाहेंगे तो मौके पे वहाँ कर्मचारी और जेसीबी लगे हुए हैं साफ़ सफाई के लिए, पूरी नाली सफाई के लिए, और जो भी कीचड़ हो रही है वो सब मैं सफाई करा रहा हूँ। तो ये थे धीरज मीना जी जो बता रहे थे कि नगर पालिका किस तरह सक्रिय है सफाई व्यवस्था को लेकर। अब देखना ये है कि नगर पालिका और व्यापारियों के बीच किस तरह आपसी संबंध बैठ पाता है। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद मंडी में फैली अव्यवस्था ठीक हो पाएगी या इसी तरह से व्यापारियों को परेशान होना पड़ेगा।